गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मैं और फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 7 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके क्लियर कर लीजिएगा। ओके ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने बोला था कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो क्या कर रहे हैं हम कि वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको एक लेक्चर और पोस्टपोन करते हैं और कुछ बच्चों को मौका दिया जाए उस क्वेश्चन पे। आप लोग एक बार उसको और ट्राई कीजिए और फिर उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग आइडेंटिटी तक कंप्लीट किए थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रूट्स एंड कोफिशिएंट। द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अब हम रिलेशन नहीं लिखें, इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में जानते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, रूट्स क्या होता है, ये सारा कुछ पता है। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। मान लेते इसका दो रूट्स होता है। मानना क्या है, दो रूट्स तो होता ही। मान लेते अल्फा और बीटा इसका दो रूट्स है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हमको इसका अल्फा और बीटा निकालना है तो हम क्या करें, फॉर्मूला में पुट करेंगे, है ना। अब हम आपको बताएंगे कि वो फॉर्मूला कहाँ से आया है। देखिए, एक मेथड होता था क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, जिसको हम लोग बोलते थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसी मेथड को जरा यहाँ अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4a से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं 4a ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। सिंप्लीफाई किया जाए, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स प्लस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसको हम 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अगर ये हमारा ए स्क्वायर की तरह ट्रीट हो, ए स्क्वायर करने का मतलब ये जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग ए स्क्वायर की तरह ट्रीट करें तो ये वाला टर्म हम लोग किसके तरह ट्रीट करेंगे, 2ab की तरह। तो अब एक बात बताइए, ये है ए स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 इंटू ए जो कि है 2ax। अब यहाँ पे आप बताइए, देखिए यहाँ 4ax आ गया, b नहीं आया। क्या नहीं आया, b नहीं आया। क्या नहीं आया, b नहीं आया। तो भाई साहब, अगर हम यहाँ पे b डालेंगे तो यहाँ पे हमको b स्क्वायर अपने मन से डालना पड़ेगा ना, तभी तो ये फॉर्मूला ये बनेगा, है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि इसमें हमने क्या किया, b को अपने इच्छानुसार ऐड किया, तो हम अपने इच्छानुसार सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमने क्या किया, इस चीज़ को सेट किया इस फॉर्मेट पे। ठीक है, देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ये पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब जो बचा हुआ चीज़ है वो क्या है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आप लोगों क्लास 10th में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये तो सिलेबस में था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर एक एक्स्ट्रा सेशन बनाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2ax प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, आप स्क्वायर हटा रहे हो तो इधर रूट लगाओगे तो यहाँ तो प्लस माइनस आएगा ही, है ना। अब क्या लिख सकते हैं, 2ax इक्वल टू, ये बी इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स इक्वल टू क्या आया, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहीं से हमारा जनरल फॉर्मूला क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने वाला आया है। एक चीज़ बताए थे फ्रेंड्स, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग एक स्पेशल नेम दिए हैं, उसी से बुलाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो हम लोग x इक्वल टू और सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्लस है एक माइनस है, मतलब दो रूट्स तो क्लियरली मिल रहा है, तो मान लेते हैं कि प्लस वाला अल्फा है और माइनस वाला बीटा है। अरे ऐसा कुछ से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप माइनस वाले को भी अल्फ़ा ले सकते हो, प्लस वाले को बीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन एक अल्फ़ा तो एक बीटा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि इसके दो रूट्स हैं जो कि अल्फ़ा एंड बीटा है, इसलिए माइनस बी, तो प्लस वाले को अल्फ़ा ले लेते हैं डिवाइडेड बाई 2a, और माइनस वाले को बीटा ले लेते हैं, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। अब हम कोशिश करेंगे कि दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। अब 2a को एलसीएम ले लेते हैं, क्या आया, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी, अगेन माइनस बी माइनस रूट अंडर डी, ये वाला पार्ट कैंसिल, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a, 2 कैंसिल, क्या बचा, माइनस b बाई ए। इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया जी, माइनस बी बाई ए हो गया। अब एक चीज़ हमको बताइए, b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x, देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी कोफिशिएंट ऑफ x है, ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू, थोड़ा सा पेन को डार्क कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये निकालना है। देखिए कैसे होगा, तो अल्फ़ा क्या है, प्लस वाला, और बीटा है माइनस वाला। ठीक, अल्फ़ा प्लस वाला माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। एक काम करते हैं, 2a को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, और बीटा है माइनस वाला, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। जरा इसके फॉर्मेट को ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं लग रहा है, a प्लस बी
ए माइनस बी। अब बहुत बच्चों को लग रहा हो कि हम कैपिटल ए क्यों यूज कर रहे हैं, स्मॉल काहे नहीं यूज कर रहे हैं। हम लोग शुरू से तो पढ़ते आए कि स्मॉल वाला, तो भाई साहब स्मॉल ऑलरेडी यूज है, ठीक है ना। इस टाइप का छोटा छोटा चीज़ दिमाग में कन्फ्यूजन मत बनाओ, कुछ भी यूज करो, नाम है, नेम है, कुछ भी डाल दो। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर वाला क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a का होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई कर दें, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस रूट अंडर डी का स्क्वायर, तो डी आ गया अपॉन 2a। अब क्या ये सही है, नहीं, 2a का स्क्वायर भी तो होगा, 4a स्क्वायर होगा यहाँ, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, 4a स्क्वायर, तो क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस डी। अब डी की वैल्यू पुट करनी है, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ज़रा पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया जाए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, क्या आ गया c बाई ए, क्या बचा c बाई ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसका मतलब यही तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, c बाई ए। अब c कांस्टेंट टर्म है और a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज नथिंग बट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये हम लोग देखेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे भाई, ठीक है। एक्चुअली लीडिंग कोफिशिएंट होता है कि दिए गए पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा पावर है उसका कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस ऑब्वियस क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगा, मतलब एक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर है, तो उसके जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। यानी कि अगर जनरल इक्वेशन देखा जाए तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, हमारा ए है, क्या है, ए है, हम लिख देते हैं कोफिशिएंट इक्वल टू ए, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर जो वेरिएबल पे सबसे ज़्यादा पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट, दैट्स इट। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग को क्या क्या मिला, सम ऑफ द रूट्स मिल गया माइनस बी बाई ए। देखिए हमको पता है कि ये चीज़ आप लोगों को पता है, हमको पता है कि ये चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोगों को 10th में इसको पढ़ें, लेकिन इसको डिराइव कैसे करना है, इसको और बेहतर ढंग से कैसे समझना है, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन किए। इसकी डेरिवेशन आपके 10th में नहीं है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी वाई। देखिए सम ऑफ द रूट को कभी कभी एस से भी लिख देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को कभी कभी हम लोग पी से भी लिख देते हैं। अब एक चीज़ देखिए, एक फंडामेंटल चीज़ कि भाई साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम ए से डिवाइड कर दें, क्या कर दें हम, ए से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। दोनों साइड हमने ए से डिवाइड किया, बी बाई ए एक्स। अब एक बात बताइए, बी बाई ए और यहाँ पे आप देखिएगा तो बी बाई ए को क्या माइनस एस लिख सकते हैं, बिल्कुल, और सी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, पी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ये रूट्स के टर्म में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, ओके।
इसका बेनिफिट क्या है? अब हमको 2 रूट्स दिया हुआ रहेगा, बोलेगा क्वाड्रेटिक बनाइए, तब हम थोड़ी ना जाएंगे कि उस दोनों का रूट को लिख करके उस दोनों को मल्टीप्लाई करें फैक्टर बना करके, नहीं भाई, एड सम ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा? क्या एक एक चीज़ समझ में आया? मयंक सर ओपी, मयंक सर ओपी। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप एक प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।